नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। और करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे आपका एडिटोरियल हो और या तो आपके जो मुख्य खबरें हों, उसी पर आधारित हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके पहले की भी घटनाओं पर फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ संगठन हैं उसके बारे में भी देखेंगे। आइए हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं। आज का मेन टॉपिक है कुछ, चूँकि आज संडे था तो थोड़ा डिले आ रहा है वीडियो। तो पहला हमारा जो है वह आपका चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर कई वीडियो बन चुके हैं ऑलरेडी। और हम लोगों ने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि भारत और चीन और पाकिस्तान तीनों त्रिकोण पर अगर देखा जाए तो त्रिकोण पर है। या मान लीजिए इंडिया है, यह आपका चाइना है और यह पाकिस्तान है। हमेशा चाइना जो सोचता है कि पाकिस्तान को अपने फेवर में करके ताकि इंडिया को डिस्टर्ब करें। और इसी के संदर्भ में एक चाइना से कार्गो निकला था जो कि न्यूक्लियर वेपन वाला सामान उसके पास था, कार्गो के पास। और यह मुंबई पोर्ट पर रोका गया और वहां चेक करने के बाद आगे की घटनाओं पर हम जिक्र करेंगे। और दूसरा है सेंटर टिपरा मोथा त्रिपुरा गवर्नमेंट साइन ट्राई पार्टाइल एग्रीमेंट। जो आपका सेंटर है केंद्र सरकार और यह त्रिपुरा मोथा एक संगठन है वहाँ पर, जो कि वहाँ के इंडिजीनियस ग्रुप है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। यह और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने मिलकर वहाँ पर एक सिग्नेचर किया है और उसी के संदर्भ में एग्रीमेंट है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला आपका है टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्री और मेंस के दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। व्हाट विल गगनयान चेंज फॉर इंडिया। गगनयान जो लॉन्च किया गया है उसके द्वारा क्या बदलाव होगा भारत के लिए, उसके संदर्भ में एक एडिटोरियल आया है द हिंदू में, उस पर हम लोग जिक्र करेंगे। फिर अगला आपका है टॉपिक चौथा जो है वो व्हाई डिड द कोर्ट पेनलाइज पतंजलि। पतंजलि पर जो पेनाल्टी लगाया गया है कोर्ट के द्वारा वह क्यों लगाया गया है और जो डांट फटकार की गई है वो क्यों की गई है, इसी पर एडिटोरियल है, उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। इससे रिलेटेड जो कानून है उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला जो है आपका चाइनीज न्यूक्लियर कार्गो हेडिंग टू पाकिस्तान सीज। यह आपका पहला है। यह कराची बाउंड जो है डुअल यूज कंसाइनमेंट वाज इंटरसेप्टेड ऑन जनवरी 22 इन मुंबई। मुंबई पोर्ट के पास इस कंसाइनमेंट को रोका गया और इसको देखा गया। जब काफ़ी समय तक इसको देखा गया तो इसमें मशीन था विच कुड बी यूज फॉर न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, जो कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बना के लिए ये यूज की जाती है। और MTCR इसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को से जिक्र करूंगा। इसके संधि के अनुसार यह जो संगठन है इसमें जो ट्रीटी हुई है उसके अनुसार आपका इसको प्रतिबंधित किया गया है। और उसी के संदर्भ में भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां जांच की और जांच करने के बाद यह चीज़ें मुंबई पोर्ट से यह पाई गई। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे मेन है जो एडवांस तरह का यह न्यूक्लियर जो वेपन प्रोग्राम है वह 2 एडवांस कंप्यूटर न्यूक्लियर कंट्रोल CNC जो मिला है वहाँ पर उसके बारे में है। और यह जो इंडियन कस्टम विभाग द्वारा मुंबई के पोर्ट पर इसे सीज किया गया था और यह 22 जनवरी की आपकी घटना है।
और इसको इसलिए सीज किया गया था, यह चाइना से चलकर यह आया था, देखिए यही आपका है, और चाइना से आया था। और इसको जब रिव्यू किया गया भारत की विभिन्न कस्टम एजेंसियां और जो आपकी डीआरडीओ के द्वारा, तो उसमें देखा गया कि वह जो सीएनसी है और यह इटली बेस जो थी वह आपकी सॉरी उसके द्वारा जो बनाया गया था कॉस्मॉस इंजीनियरिंग द्वारा, उस और यह कि एक प्रतिबंधित तरह का यह विपणन पर था, तो उस पर वहाँ पर तत्काल वह रोक लगा दिया गया है। और इसी के संदर्भ में आगे की जांच चल रही है। और आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। यह आपकी घटना जो है यह 22 जनवरी 2024 है को हुई थी, जबकि इससे पहले भी कई घटनाएं देखी जा चुकी हैं। आप देखिए यहाँ से यह चला था, चाइना से चला था, यह चाइना होते हुए आपका यहाँ मुंबई है, मुंबई पोर्ट पर यह आया। यहाँ से आपका कराची जाना था जो पाकिस्तान में है। और कराची आप लोग जानते होंगे 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें कराची पोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ पर जो गिराया गया था भारत के द्वारा, जो हमला किया गया था, वहाँ पर कई दिनों तक वह जलता रहा। तो यहाँ पर कई घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं जो आपकी फरवरी 2020 में हुई थी। चाइना वाज अटेम्प्ट टू सप्लाई एन ऑटोक्लेव टू पाकिस्तान अंडर द कवर ऑफ एन इंडस्ट्रियल डेयरी, मतलब वो किसी न किसी रूप में चाइना जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान को भेजता है, जिसके चलते एक भारत को डिस्टरबेंस करने की प्रयास किया जाता है। और यह जितने भी चीज़ें हैं आपका, और यह आपका पोर्ट का नाम है, यही पोर्ट आपका बॉम्बे में स्थित है। और यहीं पर आपका निहारा सेवा पोर्ट है, और यहीं पर आपका वह रोका गया था जो यह कस्टम विभाग द्वारा। फिर इसको जांच किया गया था डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको। फिर उसके बाद इसमें वेपन टाइप का देखा गया। और यह MTCR जो आपका है द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसका भारत सदस्य है। चूँकि इसमें टोटल आपके 35 जो हैं कंट्री इसके सदस्य हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी G7 कंट्री, जिन्हें डेवलप कंट्री कहा जाता है, उनके द्वारा हुई थी। यह 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो है कि आपका 300 किमी, यह याद कीजिएगा आप लोग, और 500 केजी से ज़्यादा के जो हथियार होते हैं, मिसाइल होते हैं, उनके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध है लगाता है। और उसका सीधे सीधे आपका हस्तक्षेप, जो इसका वायलेशन है इस कानून का जो MTCR द्वारा बनाया गया, उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। आइए हम लोग अगला का टॉपिक देख लेते हैं। सेंटर तिप्रा मोथा त्रिपुरा गवर्नमेंट साइन 3 पार्टीज एग्रीमेंट, जो 3 पार्टी हैं आपकी। एक आपकी तिप्रा मोथा है, यह वहाँ की इंडिजीनियस समूह है, मतलब कि वहाँ का जो यह त्रिपुरा है आपका राज्य, वहाँ पर 33% जो टोटल पॉपुलेशन का जनसंख्या है वह वे लोग मांग कर रहे हैं। जो सबसे मेन कारण है कि वे लोग मांग कर रहे हैं एक अलग राज्य की, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। जब आंदोलन हो रहा है तो उसी को ये आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा है वो आपका तिप्रा मोथा समूह है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय और फिर त्रिपुरा की जो वर्तमान सरकार है, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। और इस एग्रीमेंट के थ्रू एक समिति का गठन किया जाएगा। और वहाँ पर उन लोगों की जो अधिकार है, जो वहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और जो उनका पॉलिटिकल राइट है, लैंड राइट है, और हिस्टोरिकल उनकी जो ऐतिहासिक रूप से उनकी समृद्धि या इतिहास है,
उसके आधार पर और उनकी आइडेंटिटी जो है, उनकी पहचान है, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक कमेटी का गठित किया जाएगा। और यह जब तक यह कमेटी पूरी तरह गठन नहीं किया जा सकता, पूरी तरह अपना इम्प्लीमेंट या रिकमेंडेशन नहीं दे देता, तब तक यहाँ पर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। यही इस खबर की सबसे मेन जो पॉइंट है वही है। और आप लोगों के मन में आएगा कि यह एग्रीमेंट क्यों हुआ है। यह एग्रीमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर इंडिजीनियस जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी जो हैं, उनका एक मांग चल रहा है कि हमें जो भी अधिकार है वह हमारे विशेष जो पहचान है, हमारा जो संस्कृति कल्चर या हमारी लैंड राइट है, उनको देखते हुए आप हमें एक अलग राज्य दीजिए। तो उसको देखते हुए वहाँ की जो 3 भारत सरकार गृह मंत्रालय और वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो समूह है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ के राजा हैं। यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर आपके अमित शाह और ये लोग मिले थे। और यहाँ पर विक्रम मानिक साय देव वर्मा जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इसके त्रिपुरा के जो फाउंडेशन के, इन लोगों ने मिलकर उस पर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया है। और इसी को देखते हुए जब तक यह पूरी तरह लागू न हो जाए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कमेटी न बनाई जाए, तब तक यह कानून जो है आपका, यह वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कुछ भी नहीं होगा। आइए हम लोग अगला खबर देख लेते हैं। व्हाट विल गगनयान चेंज फॉर इंडिया। गगनयान के द्वारा भारत में क्या बदलाव आएगा उसके संदर्भ में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गगनयान भारत सरकार या इसरो का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और यह 2025 में लॉन्च करने का टारगेट है। उससे पहले अगर देखा जाए, आइए हम लोग यह खबर देख लेते हैं। व्हाट विल बी गगनयान चेंज फॉर इंडिया। गगनयान के द्वारा भारत में क्या परिवर्तन होगा, और यह मेंस के व्यू पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 जो एस्ट्रोनॉट हैं जो कि IAF इंडियन एयरफोर्स के जो एक विंग कमांडर हैं और 3 लोग आपके ग्रुप कैप्टन हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनसे हाथ मिला रहे हैं और यह 27 फरवरी का आपका घटना है। उसी पर द हिंदू में एडिटोरियल आया हुआ है कि व्हाट सम ऑफ द गोल लैंड फॉर बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के द्वारा क्या इसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वाई इज ए क्रू, जो क्रू मेंबर है, फाइट रीच टेक्नोलॉजिकली एम्बिशन, हाउ मे टेस्ट फ्लाइट आर द शेड्यूल बिफोर द स्पेस मिशन विथ द क्रू टेक प्लेस। यह आपका 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गगनयान आपका है इसके बारे में घोषणा किए थे। 4 लोगों को वहाँ इसरो में जाकर उन्होंने जो कुछ आपके प्रोजेक्ट थे, जब आधारशिला रखी उसी समय इसकी घोषणा किए थे वो। और यह जो है कि आपका उसके बारे में बतलाया जा रहा है कि गगनयान जो आपका 2025 में भेजा जाएगा, उससे पहले आपका 2 टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आपके 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और उसी के संदर्भ में है गगनयान इज द नेम ऑफ द इसरो मिशन सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट उसे कहा जाता है जिसमें मैक्सिमम आपकी ऊंचाई जो अर्थ से हो वह 1000 किमी से ज़्यादा ना हो, और मिनिमम जो है आपका 160 किमी से कम ना हो। इसे लो ऑर्बिट के रूप में पहचाना जाता है। तो इसके मध्य में आपके इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और भेजने के बाद जो है कि वहाँ पर कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर वापस यह पुनः धरती पर आ जाएंगे। यह भारत का पहला जो गगनयान है, यह ट्रायल है। इसकी जो सीमा निर्धारित की गई है यह आपकी 2025 तक है। अगर वहीं बात किया जाए आपका वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाने की,
तो वहाँ पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह आपका 2035 रखा गया है, जबकि अगर वहाँ पर मून पर मानव को उतारने की बात है इसरो की तो आपका 2040 है। यह आप लोग दोनों टारगेट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह फैक्ट है और यह परीक्षाओं में पूछ देगा, क्योंकि भारत जो है वह एलिट ग्रुप में धीरे धीरे आपका शामिल हो रहा है। और यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि व्हाट विल बी गगनयान अचीव, इससे गगनयान के द्वारा क्या अचीव किया जाएगा, क्या वह होगा। तो आप लोग वर्तमान समय में जैसे जानते हैं कि गगनयान जो है भेजने से हमारा जो मिशन है स्पेस मिशन में वह एक बूस्ट मिलेगा और एक आपका स्टार्टअप के रूप में होगा। और आने वाले समय में तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसियां हैं या देश हैं वह भारत की तरफ अगर जितना चीपर आपका मिशन होगा तो उतने ज़्यादा देश अट्रैक्ट होंगे अपने अपने एस्ट्रोनॉट को विदेश में स्पेस में भेजने के लिए। तो उस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है और यह आर्थिक और संबंधों को, इंटरनेशनल रिलेशन को भी एक मजबूती प्रदान करेगा। एक आप लोगों से आग्रह है कि हमारे वीडियो को आप लोग जो है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए यहाँ पर जो हमारे वीडियो देखने वाले लोग हैं या 72% जो लोग हैं ऐसे लोग हैं जो अनसब्सक्राइब किए हैं, मतलब कि वह सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे लोग हैं। तो उनसे हमारा विशेष आग्रह है कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों में इसे शेयर भी करें, दोस्तों में। अगला आपका है व्हाई डिड द कोर्ट पेनलाइज पतंजलि। पतंजलि पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है, क्योंकि जो पतंजलि है वह लगातार आपका जो नियम है उस नियमों की अवहेलना करते हुए, वायलेशन करते हुए लगातार अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्रदर्शित कर रहा था जैसे जो एलोपैथ है, एलोपैथ को वह नीचे दिखा रहे थे और आयुर्वेद को या अपने प्रोडक्ट को वह ऊपर दिखा रहे थे। और वह कह रहे थे कि यह जो आपका कानून है द ड्रग्स एंड द मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 में यह आया था। इसमें यह कहा जाता है कि आप कोई भी ऐसा भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे जिसके द्वारा यह हो कि आप चमत्कारी इलाज या ऐसी चीज़ों को, तो उसी का आपका उसी के आधार पर जो पतंजलि का है वैसे ही इन कानूनों का वायलेशन किया जा रहा है। अगर वहीं पर आपका देखा जाए तो जो 2022 में इसको देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको लेकर तमाम तरह की याचिकाएं दायर की और उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि को आपका फटकार लगाया गया है। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 इसका भी यह वायलेशन करता है। और आपका जो नियम है इसमें आपका करीब जो आपके जो इसमें कानून बनाया गया है इसमें जो 51 टाइप के जो डिजीज हैं इस पर प्रतिबंधित करता है। इनको लेकर आप किसी भी भ्रामक जानकारी को नहीं दे सकते हैं, जैसे आपका है शुगर है या तो मोतियाबिंद है, इन सब खबरों को तो उसी को लेकर इसमें बतलाया गया है कि अगर ग्लूकोमा है तो ग्लूकोमा में पतंजलि का एक भ्रामक विज्ञापन है कि आपको इसको आँख में डालिए, बूंद को उसके पतंजलि का जो दिव्य आता है उसको डालिए और आपके आँख का तत्काल इलाज हो जाएगा, मतलब उसको डालते रहिए आपका इलाज हो जाएगा, जो कि एक भ्रामक विज्ञापन है। यह करीब 30 साल के रिसर्च में यह पाया गया है कि इसके द्वारा आपको उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जबकि आपका धीरे धीरे उसको या तो ऑपरेशन के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है और कोई भी अभी तक ऐसा रेमेडीज नहीं बना है जिसके द्वारा उसको रोका जा सकता है। अगर वहीं बात किया जाए दूसरे देशों में तो नेपाल में इसको आपका प्रतिबंधित किया गया है। इस जो जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके पतंजलि के उसको वहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रामक विज्ञापन आपका दिया जा रहा था
जो कि WHO के वहाँ पर की सरकार ने शिकायत किया, बाद में वहाँ पर लास्ट में प्रतिबंधित कर दिया गया था। आइए हम लोग आगे जिक्र कर लेते हैं। पुनः आप लोगों से यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बतलाता चलूँ, हमारा जो है कि फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है NCERT पर, और यह आपके कोई भी एग्ज़ाम जो है कंपटीशन से रिलेटेड है उसके लिए आपका NCERT बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बेसिक टू एडवांस क्लास 10 से 12 तक आप लोगों को वहाँ पर जो वेल ट्रेंड शिक्षक हैं जो कि अनुभवी हैं और उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा यह आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाकर आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ और, आप नोटबुक IAS को डाउनलोड कीजिए, इसको गूगल प्ले स्टोर से हमारे इस ऐप को, और साथ ही साथ हम लोग UPSC और स्टेट PCS के जितने भी परीक्षाएं हैं जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है उसी के पैटर्न, वहाँ के आयोग के अकॉर्डिंग जो भी पैटर्न होता है उसको फॉलो करते हुए हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रश्नों को तैयार किया जाता है। और यहाँ से आप लोग बेहद ही कम कीमत पर आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट दीजिए और वांछित सफलता हासिल कीजिए। धन्यवाद।